हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिमिलैरिटीज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स किए थे और हम लोग ने कुछ उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लिए थे। आज हम लोग करने के जा रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो 5 सम है आज हम उसको खत्म करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में सीखा क्या था। हम लोग ने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। फिर हमने दो ट्रायंगल का रेशियो निकाला था। जैसे एक ट्रायंगल था हमारा कुछ ऐसा, जिसका मान लेते ये दो ट्रायंगल है ए बी सी डी। ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल है। मुझे बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के साथ, ठीक है। हम लोग के क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग ने रेशियो निकालना सीखा था। मुझे क्या बोला गया था, अगर दो ट्रायंगल का रेशियो निकालने बोला जाए तो उसका आंसर जो भी आएगा वो रेशियो आएगा। और किसका रेशियो आएगा, उसके बेस और उसके हाइट का रेशियो होगा, है ना। उसके बेस और उसके हाइट का रेशियो होगा। अब ऊपर किसका बेस रहेगा, पहले ट्रायंगल का। पहले ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी सी का, बी सी है तो मैं लिख देता हूं बी सी, इंटू हाइट क्या है ए सी, अपॉन दूसरे ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ए इसका बेस क्या है मुझे बताओ, सी डी, और हाइट क्या है ए सी, है ना। ए सी और ए सी सेम सेम है तो कट गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या, बी सी अपॉन सी डी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा नहीं है तो उसको जरूर देखना, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1। आपने अगर नहीं भी देखा है ना तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। चलो चलते हैं पहले सम पे। ये हमारे एक्सरसाइज का पहला सम है। क्या बोला गया है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें मुझे दो ट्राइंगल दिया है। देखो एक ट्राइंगल मुझे यहाँ पे दिया है, क्या, कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 और उसकी हाइट है 5। एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 और उसकी हाइट है 5। हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। एक ट्राइंगल है इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, जिसका बेस है 9 और उसका हाइट है 5, है ना। अब दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे दिया, देखो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है उसका बेस कितना है 10 और उसकी हाइट है 6। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, है ना। इसका बेस मान लेते हैं 10 और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं हम लोग, मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है 6, है ना। अब हम लोग को क्या बोला, दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालो। एकदम आसान है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको ट्राइंगल तो दिया नहीं, पहले लिखना कैसे वो देख लेते हैं ना। चलो लिखते हैं साथ में। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अरे हम लोग ने पी क्यू आर लिया, चलेगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं। बी द टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल से मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दो ट्राइंगल में मान लेते हैं हम लोग, दोनों ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। दोनों ट्राइंगल को अज्यूम कर लिया। दोनों ट्राइंगल में रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ये क्या है एक्स वाई जेड, और इसकी हाइट लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हाइट, तो इसकी भी हाइट ले लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी, इसका नाम दे देते हैं हम लोग डब्ल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे से क्या देख रहे हैं कि ये जो AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है, BC के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे एंड XW परपेंडिकुलर है किसके, YZ के, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग ने पहले इतना सॉल्यूशन लिखा। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालने बोला है। मैं ABC अपॉन XYZ लिखूं या XYZ अपॉन ABC लिखूं, दोनों चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
एक्स वाई जेड, यही हमको क्वेश्चन में निकालने बोला गया है। ए बी सी ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो पहले लगा लेते हाफ इंटू, यहाँ बेस आएगा और यहाँ पे हाइट आएगी। सेम दूसरे ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मुझे बेस पता है क्या, ये ट्रायंगल देखो, इसका बेस क्या है, एबीसी का, बीसी है, क्या है, बीसी। और दूसरे हाइट क्या है उसकी, जल्दी बताओ, एडी है, क्या है, एडी है। देखो ना ये ट्रायंगल में ये बेस है और ये क्या है, हमारी हाइट है। तो अब इसमें नीचे वाले में देखते हैं, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में ये जो हमारा वाई जेड है, ये हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। अब हाइट का है हमारा, हाइट है हमारा एक्स डब्ल्यू, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एक मिनट पहले मैं यहां लिख देता हूं। देखो पहले ट्रायंगल का बेस क्या है, 9, बेस क्या है, बेस क्या दिया हुआ है, 9। ये जो BC है ये हमारा कितना है, 9, और ये हाइट कितना है हमारा, 5। ये ट्रायंगल में बेस कितना दिया है, 10 दिया है, और हाइट कितना दी है, 6, ठीक है। अब आप साइड में इसको लिख भी सकते हैं कि BC 9 है और AD 5 है, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ और हाफ तो कट जाएगा। अब बताओ BC की वैल्यू कितना दी है, पहले ट्रायंगल का बेस दिया था 9 और दूसरा उसकी हाइट कितना दी थी, 5, अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना दिया है, 10, और उसकी हाइट कितना दी है, 6, ठीक है। देखो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 3 3 जा, है ना। अब 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया अब इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू 3/4। तो यह हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। पहली एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है, ठीक है। चलो अगले सम पे चलते हैं। अब ये वाले सम में क्या बोला है, एक फिगर दिया है 1.13, ये फिगर है यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है ना, ये BC, ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के। दूसरा क्या दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये देखो AD, यहाँ पे AD किसके परपेंडिकुलर है, AB के, ठीक है। अब हम लोग से पूछा गया क्वेश्चन में, चलो BC दिया है कितना, 4, AD दिया हम लोग को कितना, 8। BC दिया है 4, AD दिया है 8, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। किसका रेशियो निकालना है, ABC का किसके साथ, ADB के साथ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया है, हमेशा पहले जो जो दिया वो लिख लिया करो, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, चलो सबसे पहले मुझे दिया है BC इज इक्वल टू 4, AD दिया है हम लोग को 8, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या बन गया भाई, छोड़ो, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करने का है, समझ में आया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। अच्छा ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, हम लोग ने 3 चीज पढ़ी थी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसका रेशियो का फॉर्मूला हम लोग ने पहले सम में लगाया। दूसरा हम लोग ने 2 कंडीशंस देखी थी, क्या, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब जब ट्रायंगल दिया आपको उसका बेस सेम हो जाए या उसका हाइट सेम हो जाए। देखो इसमें क्या दिया है, अभी ये ट्रायंगल में इसका बेस सेम दिख रहा है, हाँ या ना। देखो ये ट्रायंगल में ये पहला ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, यही है ना, बेस है कि नहीं। तो इसके हाइट जो है, बेस जो है, और इसका जो बेस है, ये दोनों का बेस सेम नहीं दिख रहा है, AB, है ना। तो जब भी बेस सेम होता था उसके फॉर्मूले में, जब भी बेस सेम होता था तो उसका रेशियो किसका आता था, जल्दी बताओ, किसका रेशियो आता था, हाइट का रेशियो आता था। किसका रेशियो आता था, हाइट का रेशियो आता था ना। लेकिन मैं फिर भी पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको काट के दिखाऊंगा। अगर जिसको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है ना, वो डायरेक्ट करेगा उस सम को। क्या लिखेगा, डायरेक्ट रेशियो ऑफ हाइट लिख देगा सीधा। तो भी हम लोग पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ठीक है, इक्वल टू, अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू यहाँ बेस आएगा, यहाँ हाइट आएगा, ठीक है, नीचे भी लिख लेता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू यहाँ हाइट आएगा। अब बताओ ABC में बेस क्या है, ABC में बेस क्या है, अगर आपको डायग्राम दिख नहीं रहा तो मैं इसको और अच्छे से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें बेस क्या है, AB है ना, AB है बेस, तो हम लोग लिख लेते हैं AB, और इस ट्राइंगल में आपको हाइट क्या दिख रही है, देखो ये तो बेस था, हाइट क्या है BC, क्या है हाइट BC है ना, तो हाइट क्या हमारी इसमें BC है। फिर दूसरा ट्राइंगल ADB में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, ADB में बेस क्या है इसमें, फिर आ गया हम लोग का बेस सेम AB, और हाइट क्या है जल्दी बताओ, AD है, क्या है AD है। अब मुझे बताओ, देखो हाफ और हाफ सेम है तो कट गया, AB और AB सेम है तो कट गया, तो मुझे बताओ रेशियो किसका आ रहा है, BC अपॉन AD, और ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल की क्या है, वो हाइट है, इसका मतलब जब भी बेस सेम होता था तो किसका रेशियो आता है, हाइट का रेशियो आता है। अब BC की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना 4, और AD की रेशियो वैल्यू दी है कितना 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो हम लोग का आंसर क्या है 1/2, तो हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, क्या है हमारा आंसर 1/2, क्या है 1/2, ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है इस बार, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 ये फिगर दिया हुआ आपको, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, देखो PS जो है वो RQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बताया। उसके बाद और क्या दिया है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये QT किसके परपेंडिकुलर है, PR के, है ना, PR के। और क्या दिया है, RQ इज 6, RQ कहाँ है, देखो ये हम लोग का RQ है जो हम लोग का है, यहां से लेके पूरा यहां तक ये 6 है। और क्या दिया है, PS का है हमारा, ये PS रहा, इसकी वैल्यू कितना दी है, इसकी भी वैल्यू 6 दी है। अब क्या बोला, PR की वैल्यू, ये देखो ये PR ये है, यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू कितना दी है 12, ठीक है। अब फाइंड क्या करने बोला, बोला QT की वैल्यू बताओ, क्या फाइंड करना है, ये QT की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखने का, गिवन लिखने का, क्या लिखने का, गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख देता हूं गिवन, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या दिया हुआ है, PS 6 दिया है ना, लिख देते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले, PS कितना है 6, और क्या दिया है, RQ दिया है, RQ कितना है वो भी 6, और क्या दिया है, PR दिया है, कितना दिया है 12। अब बताओ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, QT, क्या फाइंड करना है QT। अब मुझे इसमें दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, अब दो ट्राइंगल मुझे बताओ क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं दोनों बार सेम ट्राइंगल लूंगा PQR, देखो PQR है ना, दूसरी बार भी क्या लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने यही ट्राइंगल सेम क्यों लिया, अभी जब हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्यों। देखो सबसे पहले अगर मैं PQR को पहले वाले पे ले रहा हूं, PQR को जब मैं पहले ले रहा हूं तो इस बार में बेस तो सेम होगा QR, है ना, लेकिन जो हाइट होगी इसमें पहले वाले ट्राइंगल में वो मैं PS को लूंगा, किसको लूंगा, PS को लूंगा। लेकिन जब मैं दूसरा ट्राइंगल ये जो दूसरी बार एरिया लिखूंगा इसमें मैं बेस तो यही रखूंगा, नहीं, बेस इस बार क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा PR, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा QT हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं एक बार रफ डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, पहले जब मैं PQR ले रहा हूं, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, देखो ये PQR है ना, तो इधर पे परपेंडिकुलर हाइट है उसकी, ये PS है ना, इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ठीक है। जब मैं पहला बार लिख रहा हूं, ये पहली बार जब मैं लिखा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मेरा बेस तो QR रहेगा और हाइट क्या रहेगी PS। लेकिन जब मैं दूसरी बार लिख रहा हूं, जब मैं दूसरी बार लिखूंगा तो मैं ट्राइंगल तो वही ले रहा हूं PQR,
है ना, पी क्यू आर। लेकिन इसमें मैं बेस किसको लूंगा, पी आर को बेस लूंगा और क्यूटी को हाइट लूंगा। क्यों क्यूटी का हाइट लूंगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था अगर तुमने जिसको बेस माना है उसके लिए उसके सामने जो वर्टेक्स है, उसके सामने जो वर्टेक्स है वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं एक बार अच्छे से समझा देता आपको। चलो पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं पहला ट्राइंगल ले रहा हूं पी क्यू आर, मैं बेस किसको ले रहा हूं, क्यू आर को ले रहा हूं, क्यू आर को ले रहा हूं। तो हाइट किसको ले सकते हैं, हाइट इसके सामने वाले वर्टेक्स पे जाओ, ये है ट्राइंगल का ये वर्टेक्स है, उधर से एक परपेंडिकुलर लाइन देखो का है, हाँ ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये क्या बन जाएगी उसकी हाइट। तो हाइट क्या बन जाएगा हमारा पी एस। ठीक है, सेम टू सेम दूसरे ट्राइंगल में पी क्यू आर में हाफ इंटू बेस, इस बार मैं किसको ले रहा हूं मालूम है, ये पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर में मैं बेस ले रहा हूं पी आर को, किसको ले रहा हूं पी आर को, तो बेस क्या हो जाएगा पी आर। अब मुझे बताओ मुझे हाइट चाहिए, तो ये पी आर के सामने वाला वर्टेक्स तो ये दिख रहा है ना आपको ट्राइंगल का, अब इससे परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, हाँ दिख रही है मुझे क्यू टी, तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा इस बार क्यू टी। इस समझ में आया, मैंने ट्राइंगल तो सेम टू सेम लिया लेकिन इस बार हमारा जो बेस और हाइट था दोनों अलग अलग था। अब इधर देखो हाफ से हाफ कट गया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों सेम है, कट गया, इधर पे क्या बचेगा 1, और इधर देखो क्यू आर की वैल्यू दी है क्या, हाँ क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो दोनों सेम है, 6 इंटू पी एस, पी एस दिया, हाँ दिया 6 अपॉन एक, हाँ चलो आगे पी आर कितना दिया है, पी आर ये पी आर कितना दिया है 12 और क्यू टी तो हमको फाइंड करना है। समझ में आया इतना। अब मैं क्या करूंगा, आपने बचपन में तो सीखा होगा 6th-7th में, जब भी कोई भी नंबर अगर डिवाइड में उसको इक्वल के दूसरी तरफ लाया जाए तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, काट लेता हूं, 6 1 जा 6 2 जा, है ना, 2 1 जा 2 3 जा, है ना। फिर से ये तो बेसिक है फिर भी आपको मैं बार बता रहा हूं, 6 1 जा 6 और ये 6 2 जा 12, फिर ये कट रहा है देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब यहां पे देखो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यू टी। ठीक है, देखो मुझे क्यू टी फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर में इसको मैं इक्वल के इस तरफ लेके आऊंगा, ये तो कहां चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा 1 से, क्यू टी इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर होता है, तो क्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी। समझ में आया ये सम, ये थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है तो एक बार वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। अगला सम क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना, ये फिगर दिया हमको और क्या बोला है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी पैरेलल है बीसी के, देखो ये जो एडी दिख रहा है ये पैरेलल है बीसी के, है ना, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एपी परपेंडिकुलर है बीसी के और एडी और बीसी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। मुझे फाइंड क्या करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ठीक है, इसका रेशियो फाइंड करने बोला है। अब रेशियो फाइंड करने बोला है, ये भी आसान है। अब कैसे आसान है देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये दो, इसमें पहले दो ट्राइंगल देख लो कहां कहां है, ए बी सी, ये है हमारा ए बी सी। ठीक है, इसमें बेस और हाइट बता दो पहले। ठीक है, बेस और हाइट बता दो मुझे। सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ इंटू, अब बेस क्या है मुझे बताओ, बेस क्या है इसमें बीसी, एबीसी में बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या है, बीसी के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन तो एपी की ही दिख रही है, तो हाइट क्या हो जाएगा एपी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो बीसीडी, बीसीडी, बीसीडी का है बीसीडी, ये वाला है ना, ये वाला। अब मुझे इसमें बेस बताओ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस क्या दिख रहा है फिर भी इसमें सेम सेम बीसी, और हाइट क्या दिख रही है, हाइट क्या दिख रही है जल्दी बताओ, हाइट ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन बनाने का नहीं दिया हुआ है, पहले मैं मिटा देता हूं, यहाँ जो कचरा हो गया है। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ना बीसीडी का, ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था जब भी ऑब्ट्यूज एंगल रहे तो उसका जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है, वो यहाँ होगा, है ना। हम लोग इसको कुछ और नाम दे देते हैं, क्या नहीं है इसमें, ई दे देते हैं। ठीक है, ई दे दिए तो इसकी हाइट तो डीई हो जाएगी, डीई हो जाएगी। तो अब हम लोग यहां से देखो सेम सेम, ये कट गया ये भी कट गया,
BC BC सेम सेम कट गया, बचा क्या AP अपॉन DE। अब एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है क्या, ये देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये अगर ये पैरेलल लाइन है और इसके यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो उसकी लेंथ यहां पे भी क्या सेम होगी कि अलग होगी, जल्दी बताओ। अगर पैरेलल लाइन का यहां पे लेंथ आया 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी क्या रहेगा इन लोग की लेंथ 2 सेंटीमीटर, यहां पे भी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पैरेलल लाइंस की जो हाइट होती है बीच में, ये जो डिस्टेंस होती है बीच की, वो बराबर होती है। तो इसका मतलब ये जो AP की लेंथ है वही DE की लेंथ है। AP और DE की लेंथ क्या आएगी, बराबर आएगी ना। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस, यहां पे हम लोग पहले लिख लेते हैं AP अपॉन AP। क्यों लिखा हूं यहां पे, रीजन लिख देता हूं मैं, सिंस AP इज इक्वल टू DE, मतलब DE की जो वैल्यू होगी वो AP की भी वैल्यू होगी। तो यहां से अब मुझे बताओ ये AP और AP सेम है, तो आंसर क्या आया 1/1 है ना। तो हमारे ट्रायंगल का रेशियो क्या आया, हमारे ट्रायंगल का रेशियो क्या आया, जल्दी बताओ, हमारे ट्रायंगल का रेशियो क्या है 1:1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1 है ना। समझ में आया, हाँ या ना, आसान था। चलो अगले सम पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है। क्या है, एडजॉइनिंग फिगर में दिया PQ परपेंडिकुलर है किसके, BC के, है ना, और AD परपेंडिकुलर है BC के। इस बार BC के दो परपेंडिकुलर है, एक PQ और एक AD। पहला क्वेश्चन क्या बोले, रेशियो निकालो PQB का। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। इधर देखो, पहले तो ट्रायंगल पहचानो कहां पे है, PQB ना, PQB, ये हमारा छोटा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है PQB, ये हमको निकालना है। ठीक है, एक दिया ट्रायंगल, ये इसका एरिया निकाल लेंगे। किसके साथ रेशियो निकालना है, PBC के, PBC ये वाला ट्रायंगल है ये पूरा। तो इस बार हम लोग पहले PQB का लिख लेते हैं। ठीक है, चलो PQB हमको यहां दिख रहा है, पहले उसका लिख लेते। चलो अब मुझे बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ। अच्छा रेशियो निकाले इतना सारा, हम लोग इतना तो पता है, बार बार हाफ करते हैं तो उसको लिखते ही नहीं हम लोग, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बेस और हाइट। ये ट्रायंगल का बेस क्या है, PQB का, क्या दिख रहा है, QB, क्या दिख रहा है, QB। और इसका हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, जल्दी बताओ, है ना, PQ, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अगला को नीचे वाला बेस, अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल PBC का है, PBC है ना, मैं बना देता हूं आपके लिए यहाँ पे PBC। अब देखो PBC में बेस क्या है, BC, और हाइट बताओ क्या है, हाइट PBC में, BC के सामने वाला वर्टेक्स क्या है, ये P है ना, PBC में, हाँ ये मत बोल देना, क्योंकि हम लोग का ट्रायंगल क्या है, PBC है, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, P है। तो P से परपेंडिकुलर लाइन मुझे एक ही दिख रही है, PQ, क्या है, PQ। तो देखो इस बार अब आंसर क्या आएगा हमारा, PQ से PQ कट गया, आंसर क्या बचेगा, QB अपॉन BC। समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना। इसको मैं मिटा दूं, चलेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो सबसे पहले PBC, अभी PBC वाला हम लोग ने किया था, देखो मैंने मार्क भी किया, PBC का मुझे बेस बताओ। मैं हाफ नहीं लिख रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, बार बार कट आ रहा है, हमने पीछे 3 क्वेश्चन में देख चुका, 3 से 4 क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ PBC में बेस क्या है, BC इंटू हाइट क्या है, जल्दी बताओ, PQ। ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, आपने लिखा हुआ तो जरूर अपने बुक में देखो क्या लिखे हो। उसके बाद ABC पे आओ, ABC का है हमारा, है ना, ये देखो यहां से ABC। अब मुझे बताओ इसमें बेस क्या है, देखो BC है, ABC है, ABC में देखो बेस क्या है, BC है ना,
और हाइट क्या है जल्दी बताओ इस बार ABC ट्रायंगल, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स इस बार ये नहीं ये होगा ना, A होगा ना, तो A से एक लाइन दिख रही है परपेंडिकुलर, हाँ तो हमारा हाइट क्या है ये वाली AD, क्या हाइट है हमारी परपेंडिकुलर AD। तो देखो इस बार इसमें BC और BC सेम सेम में कट गया, तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर में क्या बचेगा PQ अपॉन AD। समझ में आया, आसान था। तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन और कराता हूं, चौथा वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो लिख लो, मैं तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। PQ ABC और ADC है, ठीक है। चलो ABC का भी आपने पीछे लिखा था, क्या लिखा था ABC, देखो दिख ही रहा है। ABC में बेस बताओ क्या है BC है ना, और हाइट बताओ क्या थी ABC में AD है कि नहीं AD। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है ADC, कहां पे ADC, चलो देख लेते हैं इसमें डायग्राम में देख लेते हैं ADC। अब मुझे बताओ इसमें बेस क्या है ADC में, देखो ये बेस है ना DC, क्या है बेस DC, और हाइट क्या है परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है यही है ना AD, तो हाइट क्या होगी AD, ठीक है। देखो AD से AD कट गया, बचा क्या हमारा BC अपॉन DC, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर खत्म, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 एकदम खत्म। ये चौथा क्वेश्चन जो है हमारा ये होमवर्क है, ठीक है, इसको आप जरूर करना, ठीक है। ये 3 सब हम लोग ने किया, चौथा आपको होमवर्क है। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। और कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताना, हर सम समझ में आया कि नहीं। और इसके बाद अब जो लेक्चर आएंगे ना, अगले लेक्चर में हम थियरम, जी 3 थियरम है आपको, बीपीटी थियरम है, उसका कन्वर्स है ना, एंगल बाइसेक्टर थियरम है, और 3 पैरेलल लाइंस के थियरम है। अगले लेक्चर में हम लोग ये तीनों थियरम को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।